हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब। मैं रोशन कुमार। और यूट्यूब के इतिहास में पहला बार होगा कि कोई टीचर पूरा सिलेबस पढ़ाए। तो एक एक करके स्टेप बाय चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं आता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कंपटीशन लायक जाकर आपको छोड़ेंगे। तो आप साथ में बने रहिए और वीडियो को शुरू से देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग आज देख रहे हैं HCF। तो HCF में पहले तो आप इसके मतलब को समझ जाइए तो आधा HCF तो आप सीख गए। देखिए होता क्या है, H का फुल फॉर्म हुआ हाईएस्ट, C का कॉमन और F से हो गया फैक्टर। अब आपको पहचानना है हाईएस्ट क्या बोला है, कॉमन क्या है और फैक्टर किस चीज़ का नाम है। ठीक है दोस्त, तो पहले हम एक बार छोटा सा एक डिफिनीशन बताते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या A है। यदि संख्या A B को पूर्णतया विभाजित कर दे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, A को B का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर कहेंगे, जबकि B को A का गुणज कहेंगे मतलब मल्टीपल कहेंगे। ये A B क्या बोला है, तो देखिए एक सिंपल सा नंबर लेके समझाते हैं। एक संख्या लेट्स 6 और दूसरा का ले लेते हैं हम 18। ठीक है दोस्त, अब देखिए कि एक संख्या 6 है, दूसरा का संख्या 18 है। इस परिभाषा के अनुसार यदि A B को डिवाइड कर दे, इसको थोड़ा देर के लिए हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। A अगर B को डिवाइड कर दे मतलब 18 को डिवाइड कर दे तो A क्या है, A फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। जबकि B मतलब 18 6 के लिए क्या हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, 18 मल्टीपल में हो जाएगा। जैसे देखिए 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये डिवाइड कर रहा है तो 6 जो है 6 18 का फैक्टर है। ठीक है, 6 18 का फैक्टर है। अब इसके उल्टा भी चलिए, वो भी सही होगा। 6 का मल्टीपल क्या है, 6 का मल्टीपल है 18, इसका 6 का गुणज है 18। ठीक है दोस्त, चलिए हम एक एक करके एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और हम बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं 20 24। इसका हम HCF निकालेंगे और इस चीज़ को भी समझ लेंगे। इसको 3 बेसिक जो आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में, पहले वो हम याद कराते हैं, फिर इसके बाद में हम ट्रिक तो देखेंगे ही। आपको सेकंड भी नहीं लगा HCF निकालने के लिए। और दोस्त जब हम कंपटीशन लायक पहुंच जाएंगे और हम प्रीवियस ईयर लेंगे, वहाँ पर बिना आपको पेन उठाए केवल ऑप्शन देखकर आंसर करना सिखाएंगे। तो पहले तो हम चलते हैं 3 बेसिक चीज़ जो आप कभी बचपन में पढ़े होंगे। पहला है गुणनखंड विधि। ये क्या होता है, चलिए संख्या हम ले लेते हैं। हमारे पास पहला संख्या क्या है, 20 है और 20 का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड होता क्या है, ये 20 जिस जिस संख्या से डिवाइड हो जाए वो इसका गुणनखंड है, इसका फैक्टर है। ठीक है दोस्त, इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड। ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से सारा संख्या डिवाइड होता है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। लिखे ना लिखे बात बराबर है। अगला संख्या कौन है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 है जो 20 को काट रहा है। इसके बाद संख्या 3 नहीं काटेगा, 4 काट रहा है, 5 काटेगा बिल्कुल। 5 के पहाड़ा में देखिए 20 आ रहा है, सिंपल सा नहीं आ रहा है तो इसको मतलब ये कैसे जानेंगे कि ये काट रहा है कि नहीं, इसके पहाड़ा में आ रहा है, टेबल में आ रहा है, मतलब ये काट रहा है। ठीक है, अच्छा अब कौन संख्या है, 10 के पहाड़े में देखिए 10 दूने 20 और एक के बाद आएगा संख्या स्वयं। तो ये क्या हो गया, 1 2 4 5 10 20, ये 20 का गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। अब चलते हैं 24 का फैक्टर लेते हैं। तीनों मेथड को एक साथ लेंगे दोस्त तो आपका बचपन याद आ जाएगा। तो देखिए 24 किसकी संख्या से कटता है, 1 से तो सभी संख्या कटता है, सोचना ही नहीं है। 24 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से कटेगा, 3 बिल्कुल कट रहा है, 3 8 24। 4 से बिल्कुल कट रहा है और 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 चौके 24। और इसके बाद में 7 8 से जा रहा है बिल्कुल। 8 के बाद में आपका संख्या हो जाएगा 12। 12 के बाद में एक के बाद आएगा 24। ये जो संख्या है ये 24 का फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब देखिए दोस्त, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब फैक्टर है, गुणनखंड को ही हम फैक्टर बोलते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। देखिए दोस्त यहाँ पर फैक्टर आपको दिख रहा है क्या, और ये फैक्टर जो यहाँ हमको दिख रहा है वही चीज़ यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है दोस्त।
चलिए कॉमन क्या बोलते हैं, कॉमन क्या होता है, जैसे हम लोग के बीच में होता है कॉमन फ्रेंड, मतलब दूसरे आदमी का भी फ्रेंड, मेरा भी फ्रेंड, जो तीसरा आदमी है, तो इसको बोलेंगे कॉमन। कॉमन मतलब हुआ कि इस दोनों में जो उपस्थित है वही कॉमन है। देखिए यहाँ पर एक दोनों जगह उपस्थित है, एक तो ये हुआ, दो देखिए दोनों जगह उपस्थित है, इसके अलावा देखिए तीन यहाँ पर नहीं है, चार देखिए दोनों जगह उपस्थित है ना दोस्त। अब इसके अलावा कोई संख्या दिख रहा है तो दोनों जगह हो, नहीं है, पाँच यहाँ है, पाँच इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है। तो हमारे पास कॉमन संख्या क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये सभी तो फैक्टर ही हैं। और फैक्टर कितना पेयर फैक्टर जो है वो हमारा कॉमन हो गया। देखिए एक कॉमन है, ये दो कॉमन है और ये चार कॉमन है, मतलब तीन पेयर है जो कि कॉमन हमको मिल गया। एक, दो और चार, तो यहाँ कॉमन भी हम समझ गए। फैक्टर तो ये हो गया, कॉमन मतलब जो दोनों जगह दिख रहा हो। अब आते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये तीन जो आपको कॉमन फैक्टर मिला है, इसमें हाईएस्ट कौन है, ये तो कॉमन फैक्टर मिल गया, इसमें हाईएस्ट कौन है, चार है। तो हमको यही ना बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए चार फैक्टर भी है दोनों जगह, ये दोनों में कॉमन भी हो गया और ये सबसे हाईएस्ट भी है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर हमको हो गया 4, जो कि HCF है। ठीक है दोस्त, तो ये हुआ गुणनखंड विधि। अब हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। हम दूसरा मेथड ले रहे हैं जो अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो दोस्त आप जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिए। अभाज्य, अभाज्य क्या होता है दोस्त, ऐसा फैक्टर या ऐसा संख्या, ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से कटे, वो सारा नंबर ऑफ सेट क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 है, 5 है और बड़ा कुछ भी हो सकता है, 17, 11, 23, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है जो केवल एक और खुद से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से न कटे। तो हमारे पास जो संख्या है उसको भी उसी रूप में तोड़ देना है, उसी संख्या के रूप में तोड़ना है कि एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे। तो हम इसको 2 के पावर में लिख सकते हैं, 3 के पावर में लिख सकते हैं, 5 के पावर में लिख सकते हैं, 7 के पावर में लिख सकते हैं, 11 के पावर, 13 के पावर, 17 के पावर, 19 के पावर, मतलब इस तरह अभाज्य जो संख्या है इसके पावर के रूप में हम तोड़ लेंगे। तो चलिए 20 को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए 20 को हम 2 का पावर 2, मतलब ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, और गुने 5 का पावर 1। अब कुछ बच्चा ये बोलेगा कि ये हमको कहाँ से आएगा दोस्त, इतना बेसिक कोई भी नहीं जाता है। और बाकी यूट्यूब पर आप देखिए तो बस 4 क्वेश्चन लेगा, कूद के आएगा और निकल जाएगा, उसको ना बेसिक से मतलब है और ना आपको पूरा सिलेबस कराने से मतलब है। तो पहला बार ऐसा होगा कि दोस्त बिल्कुल बेसिक से लेके और कंपटीशन लायक तक वहाँ तक ले जाके छोड़ेंगे जहाँ से केवल ऑप्शन से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए दोस्त 20 जो है, 20 को आप सिंपल सा इस तरह से आप फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए किस चीज़ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, फिर ये 2 से कीजिए तो ये 5 बार में जाएगा, और 5 को किस चीज़ से कीजिएगा, 5 से एक बार 5 से कीजिए और यहाँ 1 आ गया। तो देखिए 2, 2, 5 और 2 बार 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5। तो जब संख्या 200 है और बेस सेम है, गुना में होगा तो पावर क्या हो जाता है, इस संख्या को पावर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर हम कर दिए, 5 एक बार ही है तो 5 का पावर 1 रखे हैं। उसी तरह 24 को अगर हम लेते हैं तो 24 8 से कट रहा है बिल्कुल, तो 2 का क्यूब हो जाएगा गुने 8 3 और 3 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1। ये भी इसी तरह से आया है। देखिए अगर उतना आप एक्सपर्ट नहीं है ये सब हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर नया है तो नहीं हो पाएगा। 2 से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से कीजिए ये हो जाएगा 6, 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। देखिए 2 कितना बढ़ाया है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 रख दिए। 3 कितना बढ़ाया है, 1 बढ़ाया है तो 3 का पावर 1 रख दिए। ठीक है दोस्त, अब इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए हमारा ये जो संख्या है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया है। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, जो बेस दिख रहा है वो अभाज्य होना चाहिए। ये 2 अभाज्य है, ये 3 अभाज्य है। तो इस संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में ले जाके पावर में आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब करना क्या है कि हमको HCF निकालना है।
तो HCF का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा कॉमन हो वही होगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 कितना बार है, यहाँ पर हम अगर ये आप कर ले रहे हैं तो इस प्रकार से कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होगा जिसमें ये संख्या नहीं दिया होगा और केवल इसी रूप में आपको क्वेश्चन दिया होगा, और मान लेते हैं यही संख्या हो गया और इसी संख्या से आपको पूछ दे कि इस दोनों का HCF क्या होगा, तो आप फंस जाइएगा अगर नहीं पता होगा। तो करना क्या है कि दोनों में जो कॉमन दिखे वो संख्या को बाहर लीजिए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा कोई संख्या है क्या, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 इसमें नहीं है और 3 इसमें नहीं है, मतलब केवल 2 ही है जो दोनों जगह कॉमन है। अब आपको देखना है कि पावर HCF में पावर मिनिमम लेना होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है। हमेशा याद रखिएगा जब HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहाँ पर कॉमन जो आपका अभाज्य संख्या दिख रहा है, कॉमन अभाज्य संख्या जो 2 है, इसका छोटा पावर लेंगे। इसका छोटा पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 का पावर 2 बराबर होता है 2 गुने 2 बराबर 4। ये हो गया दोस्त। 2-4 क्वेश्चन लेके कराएंगे, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब देख लेते हैं भाग विधि, जो कि बहुत ही आसान है और अपना ट्रिक तो है ही जिंदाबाद। अब 20-24 है, इसको हम भाग विधि से करेंगे। ये कैसे होगा दोस्त, सिंपल सा है। इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ही संख्या है, आगे चल के बताएंगे भाग विधि में क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं, छोटा छोटा चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर ज़्यादा संख्या होता है तो क्या करते हैं हम, जिसके बीच में अंतर बहुत कम हो उसी संख्या को उठाएंगे तो ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा। यहाँ पर 2 ही संख्या है तो सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, छोटा संख्या से बड़ा को डिवाइड कर दीजिए। एक बार में 20 से जाएगा, ये बच जाएगा शेष 4। अब ये जो शेष बचा है इसको हम पहला संख्या को डिवाइड करेंगे शेष से, तो 20 को डिवाइड कीजिए। 20 कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ये कट गया। देखिए दोस्त, जो शेष बचा था ये पहला संख्या को भी काट दिया। तो जब शेष 0 आ जाए, जिस स्थान पर शेष से काटने जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर हम शेष 2 बच जाता, तो फिर इस 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। फिलहाल क्या है, ये 4 है जो काट दिया है, तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और तीनों मेथड बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आप तक का क्लियर हो जाए। चलिए, तो आपके सामने ये 3 संख्या लिए हैं और इसका HCF निकालते हैं तीनों मेथड से विदिन अ मिनट। चलिए, बिना देरी किए हुए पहला विधि हमारा है गुणनखंड विधि। तो 20 को हम तोड़ लेते हैं। 20 किसकी संख्या डिवाइड होगा, 1 से तो सब संख्या होता है, 1 को छोड़ देते हैं, 2, उसके बाद में 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 10 और 20, ये इसके बाद आएगा 28। 28 भी हमको 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 7 से इसके बाद में ये 3 से नहीं जाएगा, 5, 6, 7 से जा रहा है, 8 से नहीं जाएगा, 10, 14 से जाएगा एक बार और 28 हो जाएगा। अगला है 52। 52 देखिए 2 से बिल्कुल जाएगा, 26 और इसके अलावा आपको जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से बिल्कुल जाएगा, 5, 6 नहीं जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, ये जाएगा अब 13 से, 13 के बाद में जाएगा 26 और 26 के बाद हो जाएगा 52 इटसेल्फ। तो हमारा ये जो हुआ ये गुणनखंड हो गया। ठीक है दोस्त, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। ये शब्द हो गया फैक्टर, और इस फैक्टर में आपको हम कॉमन देखना है, और इसमें कॉमन भी कौन सा है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन। तो देखिए 2 तो सभी जगह कॉमन है, एक कॉमन ये हो गया, दूसरा का है ये वाला संख्या कॉमन हो गया, और तीसरा का देखिए कहीं दिख रहा है 5 इसमें है। एक काम कर लीजिएगा आप, एक संख्या को पकड़ लीजिएगा, एक लाइन को, और उसको बाकी में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ 5 इसमें है, नहीं है दोनों में, 10 दोनों में है, नहीं है, 20 दोनों में है, नहीं है। जो संख्या है तीनों में होना चाहिए, कॉमन का मतलब तीनों में कॉमन। अच्छा, यहाँ बोला है हाईएस्ट कॉमन, तो 2 संख्या मिल गया, 1, 2 और 4, ठीक है, लेकिन हमको हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इस सभी का HCF हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए दोस्त, तो दोस्त अब चलते हैं हम गुणनखंड विधि, गुणनखंड तो हो गया, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड में चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसा संख्या जो अभाज्य हो और अभाज्य संख्या के पावर के रूप में हम लिख देंगे। तो ये संख्या 2 से कट रहा है, सॉरी 4 से भी कट रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, गुने 5 हो जाएगा। 28 है, 28 4 से जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर और 4 7 28, 7 हो जाएगा। 52 देखिए 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 13 चौके 52, 13 हो गया। तो मतलब यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब एक पावर है इस तीनों संख्या पर। अब देखिए यहाँ पर
कि तीनों में कॉमन कौन सा फैक्टर दिख रहा है आपको, कौन सा संख्या दिख रहा है। ये सभी संख्या जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये सभी अभाज्य ही है, जो भी बेस है वो अभाज्य ही है। अब इस अभाज्य का कौन कौन अभाज्य है जो कि तीनों में कॉमन है, मात्र 2 ही हैं। बेस हम देख रहे हैं, पावर नहीं। बेस देखिए, बेस यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ बेस 13 है, 7 है और 5 है। तो इस बेस को देखिए जो तीनों में कॉमन हो, केवल 2 ही हैं जो तीनों में कॉमन है। अब हमको लेना है, HCF में क्या बोले थे, छोटा पावर लेना है आपको। इस अभाज्य संख्या पर जो कि कॉमन दिख रहा है उसका छोटा पावर लेना है। देखिए यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, सभी जगह 2 पावर है, मतलब हम 2 ले सकते हैं। तो 2 का पावर 2 मतलब 4। इस प्रकार से भी आंसर क्या आया, 4 आया। अब हम भाग विधि, और भाग विधि बोले थे कि छोटका जो नज़दीक का होगा उसको पकड़िएगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। दिखाते हैं किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलता है, वो है भाग विधि। तो हम बोले थे कि जहाँ पर ये दूरी जो है सबसे कम होगा उस संख्या को पकड़िएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो अंतर है ये संख्या 14 है और यहाँ अंतर है 8। किस संख्या के बीच में अंतर कम है, इस संख्या के बीच में अंतर कम है। थोड़ा और स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा तो एक रिजल्ट आपको बता देते हैं, अगर याद रह जाए तो। जो यहाँ पर सबसे कम अंतर दिख रहा है, क्या अंतर है, 8 है। तो बेहिसक इस तीनों संख्या का HCF या तो 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा। 8 का फैक्टर मतलब 8 को जो संख्या डिवाइड कर दे, 4 डिवाइड कर देता है और 2 कर देता है, 1 2 करता ही है। तो इस तीनों संख्या का हो सकता है 8 हो HCF। अगर 8 नहीं होगा तो 4 होगा, अगर 4 भी नहीं होगा तो 2। बड़ा से शुरू करेंगे, हाईएस्ट बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा फैक्टर से हम शुरू करते हैं। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, 8 से 20 नहीं जाएगा, 4 से अब देखेंगे, इस 8 तो कट गया, 4 से देखिए 20 जा रहा है, 24 भी जा रहा है और 52 भी जा रहा है। मतलब इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत सारा ट्रिक है दोस्तों, हम बताएंगे, लेकिन हम अभी ट्रिक में नहीं जाएंगे, बल्कि हम भाग विधि अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो नज़दीक यहाँ क्या है, 20 से अब डिवाइड कर देंगे हम 28 को, एक बार में जाएगा, यहाँ देखिए सॉरी 20 आएगा, 8 बच जाएगा। इस जो शेष बच गया यहाँ पर, इससे पहला संख्या को डिवाइड कीजिए, 20 2 बार में हो जाएगा 16, यहाँ से अंतर आ गया 4। अब ये यहाँ पर दिख रहा है आपको भाजक, यहाँ जो आपको दिख रहा है भाजक, उसको उठा के अब लाएंगे यहाँ पर, ये 2 बार में इसको काट देगा, 8 यहाँ कट गया, ठीक है दोस्त। लास्ट बार कौन संख्या है जो काट दिया है, 4 है जो काट दिया है। अब आते हैं 52 को। अब सीधा सिंपल सा देख लीजिए कि 52 को ये 4 काट रहा है क्या, जो अंतिम रूप से काटा था जो अंक 4, वो तीसरे संख्या को काट रहा है क्या। अगर काट देगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 चौके 52, 13 बार में 52 आ जाएगा, मतलब ये काट रहा है, हमारा HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए दोस्त, अंतर छोटा था तो 3 स्टेप में हो गया है। अगर अंतर बड़ा होता तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता और कैलकुलेटिव भी हो जाता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जिसका अंतर कम हो उसी दोनों संख्या को उठाए भाग विधि में पहले। तो चलिए 2-4 गो और क्वेश्चन लेते हैं और उसको शॉर्ट ट्रिक से करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्त, आई होप आपको बेसिक तीनों मेथड आ गया है। अब चलते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से, जो कि कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो कंपटीशन निकलना ही नहीं है। तो चलिए हम कुछ रिजल्ट को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला संख्या हम लेते हैं और पहला संख्या हमारा है 8, 28 और 32। तो एक चीज़ दोस्त ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए HCF पूछ रहा है। HCF मतलब होता है दोनों में कॉमन जो दिखे वो संख्या लेंगे। तो HCF में छोटा संख्या को पकड़िए और छोटा संख्या के पहाड़ा में या मल्टीपल में, जिसको बोलेंगे हम, आगे कोई संख्या आ रहा है तो छोटका को भूल जाएंगे। क्या बोले हम, छोटा संख्या को लेंगे और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसके पहाड़ा में मतलब टेबल में आगे कोई संख्या दिख रहा है तो छोटका को हम भूल जाएंगे। जैसे देखते हैं हम 8 के पहाड़ा को पढ़िए, 8 चौके 32 आ रहा है। हम 8 को अगर भूल भी जाते हैं, इसी दोनों का HCF निकाल लीजिए तो मतलब ये तीनों संख्या का HCF हो जाएगा, वही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे छोटा संख्या से बड़ा नहीं होता है, या तो छोटा संख्या के बराबर होगा या छोटा संख्या से छोटा होगा। HCF इस तीनों का या तो 8 होगा या 8 से छोटा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्त, इसको हम हटा लेते हैं। पहला बात तो ये कि अगर हम ज़्यादा सोचें
तो 8 को हम भूल जाएं और इस दोनों का हम HCF निकाल लें। हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वो कब? जब हम तीनों बेसिक तरीक़ा से करेंगे तब इसको भूल जाएंगे तो हमको आसानी होगा, लेकिन हमको ट्रिक से करना है तो भूलने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो छोटा संख्या उसको पकड़ लीजिए आप। जो हमारा HCF होगा वो या तो 8 होगा या 8 का कोई फैक्टर होगा, 8 से छोटा हाईएस्ट बोल रहा है ना, तो 8 के जो सबसे बड़ा करीब आएगा उसी से हम घटते हुए जाएंगे। 8 का क्या हो जाएगा फैक्टर? एक तो 8 खुद हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा 4, तीसरा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब फैक्टर का मतलब होता है कि इधर वाला जो संख्या इसको डिवाइड कर दे, तो 8 भी एक बार में कर देगा, 4 2 बार में कर देगा और 2 जो है ये 4 बार में कर देगा। तो यहाँ पर हमको देखना है कि पहले तो हम सबसे बड़का को ही पकड़ लेते हैं 8। 8 से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा 8 यहाँ पर कट गया। अब 8 से जस्ट छोटा देखेंगे, 8 से जस्ट छोटा क्या है? 4 है। अब देखिए 4 से बिल्कुल 8 कट रहा है। जो संख्या 8 से कट रहा था वो इसके फैक्टर से 100% कटेगा, सोचना ही नहीं है। 8 से देखिए ये कट रहा था, ये कट रहा था, तो अब इसको हम नहीं भी देखेंगे 4 के लिए तो हमको काम चल जाएगा। हमको केवल यही देखना है, इसको देखना है, क्योंकि 8 से ऑलरेडी ये दोनों पहले कट रहा था। अब हमको 4 देख लेना है। 4 से कट रहा है बिल्कुल, 4 7 28, 4 गुने 7 है, तो इसका तीनों का HCF क्या हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ और लेते हैं, उसके बाद में आप देखिए कितना आसान हो जा रहा है आपके लिए। देखिए दोस्त, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 64, 512 और 544, इसको अगर करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए दोस्त, एक ट्रिक तो ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लीजिए। सबसे नज़दीक में यहाँ क्या दिख रहा है हमको? सबसे नज़दीक में यही दोनों दिख रहा है। अंतर इसका क्या है? 32 है। तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि इस तीनों का HCF या तो 32 होगा या 32 का फैक्टर होगा। 32 का फैक्टर मतलब 32 किसकी संख्या से कट रहा है? 32 एक तो खुद 32 से कटेगा, दूसरा का ये 16 से कटेगा, तीसरा का कटेगा ये 8 से, और उसके बाद हो जाएगा 4 3, ये बहुत छोटा हो जाएगा। इतना से हमारा काम चल जाएगा। देखिए दोस्त, एक बार जो सबसे बड़ा है उससे कटा के देखते हैं। 64 दो बार में बिल्कुल जा रहा है। 32 इसको काटेंगे तो 32 एक बार में बिल्कुल ये भी जा रहा है। 32 से इसको काटेंगे, पहले 16 से एक बार काट लेते हैं। 16 चौके 48 और 16 चौके 64, यहाँ 2 आ रहा है, बिल्कुल ये 32 से ये भी संख्या जा रहा है। तो आप थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो 32 से ये तीनों संख्या कट रहा है, मतलब इसका HCF क्या हो गया? 32 हो गया। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा का शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको आप भूल जाइए। इस तीनों में सबसे छोटा संख्या को पकड़िए, जो कि है 64। अब जो इसका HCF होगा या तो 64 ही होगा या 64 का कोई फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 64 खुद हो सकता है। 64 का एक हो जाएगा 32। 32 से नीचे जाइए तो अभी हम देखते हैं, दोनों से काम चल जाना चाहिए। 16 से भी कटेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 64 से ये तो बिल्कुल जा रहा है, और यहाँ पर काटे हम तो 64 नहीं जाएगा दोस्त। यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 के अलावा 8 है, लेकिन यहाँ 2 8 नहीं छिपा हुआ है, तो ये 64 से नहीं जाएगा, तो 64 हमारा कट गया। अब चलेंगे हम 32 में। 32 64 बिल्कुल कट रहा है 2 बार में। अभी हम देखे थे 32 से ये कट रहा था, 32 से, और यहाँ पर ये भी कट रहा है। तो इससे जस्ट छोटा संख्या पड़ गया, कहाँ गए? 32 पर गए। तो हमारा इस प्रकार से भी आंसर क्या आया? 32 ही आया। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो डायरेक्ट ऑप्शन से बिना कलम उठाए करेंगे, और ये चीज़ हमको आगे के वीडियो में दिखेगा, जहां हम प्रीवियस ईयर उठाएंगे वहां से आपको काम चल जाएगा। तो बेसिक से शुरू किए हैं और आपको बड़ा लेवल तक भी ले जाएंगे। देखिए, एक बड़ा सा संख्या लेते हैं, इसको भी समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जीरो वाला अगर संख्या हो तब क्या करेंगे? चलिए, हमारे सामने एक जीरोज वाला संख्या है और इसका HCF निकालना है। तो देखने में आपको लग रहा है 3 डिजिट का है, लेकिन वास्तव में ये संख्या 2 ही डिजिट का है। कैसे? तीनों जगह जो है जितना जीरो होगा उसको आप काट सकते हैं, और काट सकते हैं लेकिन आपको स्टोर रखना पड़ेगा। देखिए दोस्त, इसका हम लॉजिक भी बता देंगे क्यों काट सकते हैं। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, तीनों जगह एक एक जीरो है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, लेकिन हमको उतना ही जीरो लेना है जो सभी जगह कॉमन हो। एक जीरो यहाँ है, यहाँ भी एक है और यहाँ एक है, तो एक जीरो जो है तीनों जगह कॉमन है। तो एक जीरो को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक जीरो का मतलब क्या है? ये 10 गुना है ये।
अब हमारे पास संख्या क्या बच जाएगा, इसको काट लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा संख्या 75, 90 और 65। वास्तव में हमको इसी संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। तो दोस्त इसको हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमारा संख्या बच गया है, एक बार लिख देते हैं 75, 90 और यहाँ है 65। हमारे पास बहुत सारा रास्ता है इसको बनाने का। यहाँ तीनों संख्या में देखिए सबसे नज़दीक कौन है, 75 और 65 नज़दीक है। कितना का अंतर है 75 और 65 में, 10 का अंतर है दोस्त। तो हमारा जो एचसीएफ होगा इस तीनों के लिए, पूरा संख्या के लिए नहीं बोल रहे हैं अभी हम, वर्तमान में 75, 90 और 65 के लिए बोल रहे हैं। या तो 10 होगा, ये अंतर जो दिख रहा है सबसे छोटा अंतर, या तो 10 ही हो जाएगा या 10 का फैक्टर होगा। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 को लिख सकते हैं 10 का एक फैक्टर 10 ही है, दूसरा का फैक्टर हो जाएगा 5 और इसके बाद आपको आना पड़ेगा 1 पर। तो देखिए दोस्त हमको 1 पर जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो 75 कटेगा ही नहीं, न 65 कटेगा, 90 कट जा रहा है तो 10 हमारा फेल हो गया। अब क्या है 5 हमारे पास है, इससे जस्ट छोटा आइए, 5 से 75 बिल्कुल कट रहा है, 90 भी कट रहा है और 65 भी कट रहा है। तो इस तीनों के लिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, इस तीनों के लिए एचसीएफ हो गया 5। लेकिन ये संख्या इसके लिए एचसीएफ हो गया क्या, नहीं अभी दोस्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 गुना एक जीरो काटे हैं उसको जीरो को चिपकाना पड़ेगा आपको। तो इस तीनों संख्या का 750, 900 और ये 650 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ से आया 5, इस तीनों का आया क्या 5 और एक जीरो हम काट दिए थे यहाँ पर, तो ये जीरो यहाँ चिपका दीजिए तो हमारा एचसीएफ आ चुका है। तीनों संख्या का एचसीएफ क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए एक और संख्या है लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में इससे और आगे बढ़ेंगे हम और वीडियो का कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा सीरीज। और जब तक हम जीरो से हीरो तक ना पहुँचाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं दोस्त, और पूरा सिलेबस को कर रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपके सामने ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, पावर के रूप में। अब इसका एचसीएफ आपसे पूछे तब क्या करेंगे दोस्त, ऑलरेडी हमने बेसिक देख लिया है दोस्त, बेसिक ही देख लिए और बेसिक आपको याद होगा तो आप आराम से इसका एचसीएफ बिना कुछ पेन उठाए देख के बता सकते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सभी जगह कॉमन दिखेगा उस चीज़ को उठा लेंगे, उस बेस को उठाएंगे। कॉमन जो दिख रहा है, देखिए कॉमन हमको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, इस घर में भी 2 है और इस घर में भी 2 है, तो हम 2 ले लेते हैं पहले। इसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी बेस 3 है और यहाँ भी 3 है, इस 3 को भी हम ले लिए। इसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है। कॉमन दिख रहा है आपको ना, हाईएस्ट कॉमन, तो कॉमन बीच में चीज़ है जो कि 5 कॉमन यहाँ नहीं दिख रहा है तो उस संख्या को हम नहीं लेंगे। अब हमको लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो दोस्त फैक्टर वही कॉमन होगा हाईएस्ट जो सभी जगह मौजूद हो। सभी जगह मौजूद कौन होगा, जो सबसे छोटा पावर होगा। देखिए यहाँ पर 2 का सबसे छोटा पावर आपको देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा नहीं लेंगे, सबसे बड़ा लेंगे वो एलसीएम में हो जाएगा, हमको एचसीएफ अभी लेना है। तो देखिए यहाँ पावर है 3, यहाँ पावर है 2 और यहाँ पावर है 3, तो हमको यहाँ पर छोटा पावर लेना होगा। छोटा पावर क्या है 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2। अब देखते हैं 3, यहाँ पर देखिए 3 2 बार आया है, 3 गुने 3, यहाँ 3 4 बार आया है, 3 गुने 3 गुने 3 4 बार आया है, और यहाँ देखिए 3 गुने 3 2 बार आया है। ठीक है दोस्त, तो हमको कॉमन ही तो लेना था। यहाँ पर 2 बार 3 आया, यहाँ पर 4 बार 3 आया, यहाँ पर 2 बार 3 आया, तो किसको हम लेंगे, जो 2 बार 3 है वो सभी जगह कॉमन है। तो 3 का पावर भी हमको 2 ही रखना होगा, मतलब छोटा ही पावर रखना होगा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 4 ले ले, नहीं लेंगे, छोटा पावर लेंगे। अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से या तो आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया होगा या क्या दिया होगा, इसको मल्टीप्लाई करके दिया होगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुने 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 चौके 36 हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इसी फॉर्म में आपका होगा आंसर, इतना गुने इतना का 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, या फिर इस रूप में दिया होगा, यही हमारा आंसर है। दोस्त आज वीडियो को यहीं रोकेंगे और ये सीरीज हमारा बढ़ता रहेगा। 0 से हीरो तक हमारा पहुँचाना मेरा लक्ष्य है और इसको पूरा करेंगे। और सारे सब्जेक्ट में मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उसको एक एक करके करेंगे। तो दोस्त आप बने रहिए, ये फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए, वो भी बहुत जल्दी आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।